जय हिंद प्यारे बच्चों बहुत बच्चों के मैसेज थे और फोन कॉल भी थी कि सर हमने वर्दी 2.0 बैच लिया हुआ है, क्या हम रिपीटर्स बैच लें या ना लें। देखो बेटा, मैं दोनों में आपको बैच में डिफरेंस बताता हूं। डिफरेंस क्या है। वर्दी 2.0 बैच जो है उसको चले हुए लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं, 2 से 2.5 महीने के आसपास, और अभी वो आगे एग्जाम तक आने वाले 2-2.5 महीने और चलेगा। तो उसमें सभी टीचर्स ने जो कोर्स कराया हुआ है वो डिटेल में कराया हुआ है और बिल्कुल स्लोली, आराम से बिल्कुल कराया हुआ है, हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो वहां पर मैंने मैथ्स के हर क्लास में लगभग एवरेज 14 से 15 क्वेश्चन कराए हुए हैं। क्योंकि मुझे पता है वो बच्चा न्यू स्टूडेंट है और उस बच्चे को काफ़ी दिक्कत आती है, तो उसको बिल्कुल आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर करा के उसको पढ़ाया है और सभी टीचर ने उसमें ऐसे ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो रीजनिंग का और मैथ का मैंने उसमें क्विक रिवीजन सीरीज भी डलवाई हुई है। यानी आप मैथ के अंदर जाओगे तो मैथ में आपको 2 कोर्स मिलेंगे। डिटेल कोर्स जिसमें एक चैप्टर लगभग 4 या 5 क्लास में हो रखा है, और क्विक रिवीजन जिसमें एक चैप्टर 1 क्लास में हो रखा है। सेम आपका रीजनिंग में मिलेगा, एक डिटेल कोर्स और एक क्विक रिवीजन। अब उसमें पर्पज क्या है? पर्पज ये था कि अगर कोई बच्चा बहुत कमजोर है और उसको लगता है कि भाई मैथ मुझसे नहीं हो पाएगा, वो डिटेल कोर्स ना देख के क्विक रिवीजन देख ले, वहां से भी एयरफोर्स का काम चल जाएगा। क्योंकि डिटेल कोर्स उसमें जो पढ़ाया है वो मैंने आपके सभी डिफेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया है। इसी प्रकार बाकी टीचर ने भी वहां पे चीजों को डिटेल में बताया है, थोड़ा खोल के बताया है। तो अगर कोई नया इस बच्चा है जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो वो वर्दी 2.0 बैच के साथ ही जाइए, और उसको रिपीटर्स बैच लेने की जरूरत नहीं है। उसमें हम सफिशिएंट करा देंगे, बल्कि मोर देन सफिशिएंट करा देंगे। उसमें कोर्स पूरा होकर प्रैक्टिस भी होगी, ऐसा नहीं है कि उसमें प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस उसके अंदर भी कराई जाएगी। ठीक है। तो आपके लिए वर्दी 2.0 बैच सफिशिएंट है। अब बात आती है रिपीटर्स बैच की। भाई रिपीटर्स बैच संजीव सर ने स्पेशल उन बच्चों के लिए बनवाया है जो बच्चे हमारे रिपीटर्स हैं, जो पिछली 1 साल से या 1.5 साल से पेपर दे रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं रह जा रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन उनका नहीं हो पा रहा है। उनके लिए वो कोर्स लाए हैं, और इसीलिए उस कोर्स की फीस भी बहुत कम रखी है, 499, मात्र 499 रुपये, और जिसमें पूरी टीम पढ़ा रही है, ना के बराबर फीस आपकी रखी गई है। तो उसका कारण यही है कि ऑलरेडी वे बच्चे कहीं ना कहीं से कोर्स को पूरा पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, कई बार वो कोर्स खरीद चुके हैं, वो ऑलरेडी जो है काफ़ी अमाउंट में खर्च कर चुके हैं। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए कम से कम फीस पर, अपनी जो सर्वर कॉस्ट है उस फीस पर एक बैच ला सकते थे। वो बैच हम लेके आए हैं। अब इस बैच में क्या होगा? इस बैच में पहली तो बात, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है वो कवर ही नहीं कर पाएगा। कारण क्योंकि इसमें डेली क्लास में कोशिश रहेगी सिंगल क्लास में चैप्टर खत्म हो। अब सिंगल क्लास में चैप्टर खत्म होने का मतलब, अगर मैं मैथ की बात करूं, मेरी कोशिश रहेगी कि उसमें मैं लगभग 35-40 क्वेश्चन हर एक क्लास में करा के जाऊं। रीजनिंग में मेरी कोशिश रहेगी हर एक क्लास में 50 से 60 क्वेश्चन करा के जाऊं। ठीक है। तो उसमें वही बच्चा समझ पाएगा जिस बच्चे ने अपना कोर्स पूरा किया हुआ है, या 50-60% कोर्स पूरा किया हुआ है, या जो बच्चा पिछले 1 साल से तैयारी में है, वही बच्चा उसको समझ पाएगा। न्यू स्टूडेंट अगर उस बैच में जाएगा तो दिक्कत में आ जाएगा, समझ नहीं आएगा। तो मैं फिर क्लियर कर देता हूं, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है वो वर्दी 2.0 बैच को ही परचेज करे। वहां पे पूरी चीज बिल्कुल डिटेल में खोल के बिल्कुल जीरो से बताई गई है। प्रैक्टिस वहां भी कराई जाएगी। अभी कोर्स जैसे पूरा हो जाएगा प्रैक्टिस वहां भी होगी, तो ऐसा नहीं है वहां प्रैक्टिस नहीं होगी। और जो बच्चे ऐसे है जो कई बार से पेपर दे रहे हैं, रिपीटर्स है, वो बच्चे रिपीटर्स बैच को ले सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिपीटर्स बैच में जो इंग्लिश की क्लास चलेगी, लाइव यूट्यूब पे लाइव क्लास फ्री रहेगी, रिकॉर्डेड आपको बैच के अंदर मिलेगी। जब तक संजीव सर लाइव है तब तक क्लास आपकी यूट्यूब पे रहेगी। जैसे ही क्लास खत्म तो वो चली जाएगी आपके एप्लीकेशन पे। बाकी सारे टीचर एप्लीकेशन में ही पढ़ाएंगे, अंदर ही पढ़ाएंगे। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी का ये डाउट बिल्कुल दूर हो गया होगा, और अगर अभी भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।